हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा एंड आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक ह्यूज इंटरेस्टिंग चीज आप सब लोगों के लिए शुरू हो रही है। दिस इज आवर न्यू इनिशिएटिव एट अन अकेडमी विच इज कॉल्ड एज मैड ओवर मैप्स। सो मुझे ऐसे उम्मीद है कि तुमने इसको कहीं ना कहीं अभी देख लिया होगा, बिकॉज एट अन अकेडमी हम लोग एक नया ही इंसेंटिव लेकर आ रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद अ कंप्लीटली न्यू इनिशिएटिव ऑन दिस पार्ट कि हम लोग सब कुछ पढ़ सकते हैं। एंटायर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी की जा सकती है इन अ विजुअल मैनर। आप एक मैप देखो, मैप को कनेक्ट करो, मैप से रिलेशन पढ़ो, सबको समझो, और वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। सो मैड ओवर मैप्स में एक चैलेंज है आपके लिए। दिस इज चैलेंज नंबर 1। सो यू कैन लुक एट दिस पिक्चर। ओके, थोड़ी देर पिक्चर देखते रहो। ओके, सो क्या लिखा हुआ है? मैड ओवर मैप्स, गेस द कंट्री। यहां पे लिखा है ऑटोमैन एम्पायर। अच्छा, ओके, इधर है कैस्पियन सी। पता नहीं क्या क्या है यार, मैं थोड़ा ना बताने वाला हूं। ओके, चैलेंज है ये। मैड ओवर मैप्स चैलेंज 1 है, लुक एट दिस फोटोग्राफ, ट्राई एंड गेस द कंट्री। सो आई एम श्योर कि इसमें आपको मल्टीपल थॉट प्रोसेस करना पड़ेगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ कंबाइन करो और ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन। और अगर तुम्हें आंसर मिल गया, थोड़ा सा देख लो, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं जल्दबाजी में हूं। राइट, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस पार्ट। और कैन यू गेस द नेम ऑफ द कंट्री डिपिक्टेड। अगर तुम्हें दिख गया, अगर तुम्हें समझ में आ गया, तो तुम्हारी हो जानी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले क्यों होने वाली है? बल्ले बल्ले इसलिए होने वाली है because if you are able to guess the country, then you can enroll yourself in this and then you stand a chance of winning so many prizes. ये क्या है? ये है क्या? ये पता नहीं कौन सी कंट्री। गेस द कंट्री, डू योर जॉब। ओके, एंड इफ यू आर हैप्पी देन यू कैन विन प्राइजेस वर्थ अप टू 15,000 rupees. Okay, and that is a great opportunity. So if you are doing this part, rules बहुत सिंपल है। सब्सक्राइब ऑन मैड ओवर मैप्स चैनल, फिर वॉच दिस चैलेंज वीडियोस, सबमिट योर आंसर्स इन द गूगल फॉर्म लिंक पिन्ड इन द कमेंट्स सेक्शन, or you can go with us. Share with your 5 other friends. Winners will be announced in the very first video of the channel on 30th September, and you can win prizes worth up to 15,000 rupees. So great opportunity, फायदा उठाओ एंड लेट्स ट्राई एंड विन दिस पार्ट। सो ऐसा नहीं है कि ये जब आप मैप्स की बात करते हो तो आप सिर्फ ज्योग्राफी की बात कर रहे हो, या फिर आप जब मैप्स की बात कर रहे हो तो आप केवल हिस्ट्री की बात कर रहे हो। वी कैन डू दिस इन वैरायटी ऑफ वेज, और इसी सीक्वेंस में हम लोग बहुत और सारे इनिशिएटिव्स लेकर आ रहे हैं। तो मैंने आपके लिए एक अलग ही सीरीज भी लाया है विच इज द किंग मेकर सीरीज, जिसको बारे में मैं थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस करूंगा। पर थोड़ी देर के लिए इस मैप को भी देख लो। बताओ यार, आज तो सारा मैप्स, इट्स रेनिंग मैप्स ऑल ओवर। राइट, सो इट्स रेनिंग मैप्स। सो हिंट दूं क्या? रहने देता हूं। ओके, तो यूरोप का मैप है, यहां तक समझ में आ गया। मैंने यहां पे मार्क किया है ए, मैंने यहां मार्क किया है बी, सी एंड डी। राइट, सो मैं तो कंट्री का नाम भी नहीं लूंगा। नो चीटिंग, एब्सोल्युटली नो चीटिंग। हिम्मत है, आंसर दो। सो यहां पर मार्क किया हुआ है, आई होप तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो थोड़ी ज्योग्राफी भी तुम्हारी टेस्ट होती जा रही है ना, वेरी गुड। और ये इसको मार्क्ड है, और ये इसको मार्क्ड है। ओके, ये इसको मार्क्ड है, और ये एन्नू मैप। ऑलराइट, रेडी। सो पहले अच्छे से देख लो। अब इससे रिलेटेड कितने आराम से, वैसे तो मैं इस पर मुझे ऐसे देखता चला जाता हूँ। आई कैन आस्क यू अबाउट 200 क्वेश्चंस ओनली ऑन दिस। हाउ इंटरेस्टिंग कैन दिस बी? मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम मैसेडोनिया से लेकर, यू कैन स्टार्ट PSIR में आएगा तो हमको ऐसा एरिस्टोटल यहाँ से दिखना स्टार्ट करेगा, ग्रीक दिखाई से स्टार्ट करेगा, मतलब आजकल यूक्रेन, मतलब अनबिलीवेबल काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस। चलो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। सो ए से रिलेटेड क्वेश्चन, राइट, सो यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, क्विकली। ओके, ए से रिलेटेड क्वेश्चन। राइट, मैं कंट्री का नाम भी नहीं ले रहा, मतलब ईमानदारी की बात देखो, मैंने कंट्री का नाम भी नहीं ले रहा। आई एम नॉट इवन नेमिंग द कंट्री। सो ए से रिलेटेड क्वेश्चन, विच पार्ट of the constitution of India is motivated from the constitution of A? वाह वाह, क्वेश्चन ओहो एक ही बार में करें। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गलती मत करना। ओके, विच पार्ट, ओके, which part of the constitution of India
is motivated from the constitution of A, right? तो घड़ी के अनुसार करेंगे, कितना टाइम देने वाला हूं मैं? 20 seconds. Fill up the comment section. All right. अब इससे और रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, ओके, लेकिन ट्राई एंड अंडरस्टैंड फटाफट, ओके, क्विकली पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मोटिवेटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए? ओके, क्या सॉलिड, मतलब एब्सोल्युटली सॉलिड विजुअल मेमोरी बन जाएगी. ऑल राइट, तो आई थिंक द टाइम इज अप एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर अगर तुम्हें ऐसा तुम ना भी समझ पाए तो इसको बोल सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. वेरी नाइस. सो अब मैं इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता हूं. देखो मजेदार बात. सो विच अमंग्स ए बी सी डी, ठीक है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो. विच अमंग्स ए बी सी डी, which amongst A, B, or rather, which amongst B, C, D, A, B, C, D, which amongst B, C, D helped A or motivated A to make DPSPs? Oh, what a question. तुम समझ रहे हो मैं क्या बोला? Which amongst B, C, D मोटिवेटेड ए. एक तो क्वेश्चन हो गया कि ए मोटिवेटेड अस टू हैव डीपीएसपीस. हु मोटिवेटेड ए टू हैव डीपीएसपीस? चक्कर आके गिर गए तो बेटा दिमाग लगाओ, दिमाग, मजा आ रहा है. ओके, तुम्हारे पास अब 20 सेकेंड्स. क्वेश्चन समझने की कोशिश करो. विच अमंग्स बी सी डी, विच अमंग्स बी सी डी मोटिवेटेड ए टू मेक डीपीएसपीस? ओहो, टाइम देंगे, टाइम 1 सेकेंड एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा. यू हैव 10 more seconds. फटाफट आंसर दो. रेडी? ओके, एंड द आंसर्स कमेंट सेक्शन भर दिया है, बहुत ही मजा आएगा. आंसर इज सी. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेन है ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेन ने से मोटिवेट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से मोटिवेट हुआ और इंडिया, और हमने बनाए डीपीएसपीस. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयर बोलते हैं, EIRE. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयर 1937 में हुआ, जिससे हमने एक्चुअली डिराइव किया. एक्चुअली तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डिराइव किया, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड भी एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेन से फाइनली मोटिवेट हो. चलो चलो, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया. ऑलराइट, बहुत मजा. तो 2 क्वेश्चन हो गए. हाँ, तो तुम लोग एक और करेंगे. बड़ा मजेदार, ये तो अच्छा गेम है यार. ऑलराइट, इसमें फन है. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हो गए, 2 हो गए. ऑलराइट, अच्छा, अब थर्ड. ओके, विच अमंग्स द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ ए बी सी और डी, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ 3 words लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल? ओह, बहुत ही बढ़िया. Which amongst the following A, B, C, D is the source of the 3 words liberty, equality and fraternity in the preamble of the Constitution of India? अभी भी गलत है. देखो दिमाग लगाओ, ऐसा ABCD है. ओके, क्या पता थोड़ा सा मैं ऐसा गेम खेल रहा हूं, थोड़ा भरोसा कम करना. और मेरे को बड़ा मजा आ रहा है यार, इसमें तो बड़े सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं. चलो फटाफट आंसर, 15 सेकेंड है. ए बी सी डी मीन्स, अभी तो मैं चॉइस नहीं दी, मैंने हटा देना चाहिए था वैसे. ए बी सी डी, ओके, इसको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन करना चाहिए सब कुछ. चलो नेवर माइंड, एंड द आंसर ऑफ कोर्स इज बी. तो फ्रांस में से वर्ड आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, लिबर्टे, एगलिटे, फ्रेटर्निटी, पता नहीं फ्रेंच में कैसे बोलते, बट लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज अ टैग लाइन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपोनेंट हो जाएगा. सो हमारे पास ये भी हो गया, ये हो गया थर्ड. सो हमने थर्ड भी कर लिया. ओके, वेरी नाइस. अब इसको मैं इरेज करो, रुको यार, ऐसे नहीं होगा, मजा आना तो. ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, ये तो लड़ाई होने वाली है. वेरी गुड सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग्स द फॉलोइंग, अब कुछ भी पूछ सकता हूं, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज और वॉज द सीट ऑफ द रेन ऑफ फासिस्ट अंडर म्यूसोलिनी?
ये ज़्यादा हो गया ना, ये ज़्यादा सिंपल हो गया ना। हाँ सर, ऐसा बोलेगा सर ये तो अब तुम ज़्यादा हो गए, पॉलिटी थोड़ा ना पूछे जा रहे, तो पॉलिटिकल साइंस भी नहीं है, ये तो हिस्ट्री है, वो भी सिंपल सा हिस्ट्री। इसका ये रैंडम आंसर है। ओके, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, चलो जी कोई बात नहीं, ये तो फिर सिंपल सा आंसर है। चलो आंसर दो, आंसर ए नहीं है ना, कंफ्यूज नहीं, answer is D. Okay, so Mussolini rose to power in fascism actually fascism तो पहले भी राइज हुआ था, लेकिन म्यूजोलिनी मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया ताकि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फैशिज्म। और फैशिज्म पे बहुत सारे क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस में भी आते हैं, तो ये सब ना जब रेफरेंस हो जाता है ना तब आंसर दे सकते हैं। तो चलो अब मैं एबीसीडी नहीं मार्क करूंगा, ठीक है, अब मैं एबीसीडी नहीं मार्क कर रहा, मैं स्ट्रेट अवे कंट्री पूछो। ओके रेडी रेडी है, ओके मेरे को से दिल कर रहा है मैं पूछूं। ओके, which amongst the following, which amongst the following, abcd nahi hai, okay, which amongst the following, okay, which of these countries, all right, is the actual motivation from where we derived parliamentary democracy? Yeah, from where we derived parliamentary democracy. So India took parliamentary democracy from which amongst the following? अब मैं abcd नहीं मार्क कर सकता, ठीक है, abcd की जगह ही नहीं, which amongst the following, ये सारे में से। ओके, विच अमंग्स द फॉलोइंग इंडिया डिराइव्ड, और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और अदर इंडिया डिराइव्ड डायरेक्टली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सर ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होता जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आई रियली लव दिस कॉन्सेप्ट, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ऑलराइट, जल्दी से 10 सेकेंड बाकी। विच अमंग्स द फॉलोइंग इंडिया डिराइव्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फटाफट फटाफट, ये वैसे खतरनाक होगा, पता कितने सब कुछ हो सकते, कहां 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 डायरेक्टली। एंड द आंसर ऑफ कोर्स इज यूनाइटेड किंगडम। बहुत ही बढ़िया। सो इंडिया ने डिराइव किया व्हाट इज कॉल्ड एज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फ्रॉम इंग्लैंड। यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड, जो मर्जी तुम्हें बोलना है तुम बोल सकते हो, एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस पार्ट। सो विच अमंग्स द फॉलोइंग, सर यूनाइटेड किंगडम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑलराइट, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर मैं यहां से बोलूं which amongst the following, which amongst the following initiated or began the Westminster concept, Westminster model, फटाफट आंसर लिखना, ओके, Westminster model of parliamentary democracy। वर्ड क्या मैंने वो यूज किया, Westminster model। इनमें से किसने वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया, या एक्चुअली अडॉप्ट नहीं किया, इनिशिएट किया। जल्दी का आंसर, क्विकली क्विकली क्विकली। पता पूरा यूरोप हमारे सामने बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि कब टीम सेट लाइव आंसर देगी। सिद्धार्थ सर हमारे बारे में भी क्वेश्चन पूछे। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी से, यू हैव 10 सेकेंड, वेस्टमिनिस्टर कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी किसका है? वेस्टमिनिस्टर कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वही है यार, हद होगी, यूनाइटेड किंगडम का ही है। यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट्री को बोला जाता है वेस्टमिनिस्टर मॉडल, जिसमें बाइकैमरल सिस्टम होता है। बाइकैमरल सिस्टम मतलब दो हाउसेस होंगे, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। अपर हाउस होगा जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होगा, लोअर हाउस होगा जो हाउस ऑफ कॉमन्स होगा। बहुत ही बढ़िया। तो हमने यहां से क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इफ यू रियलाइज ऑन दिस पार्ट, आपकी विजुअल मेमोरी होगी, आप यहां पर पूरा करते जा सकते हो कि यार ये यूनाइटेड किंगडम है। ओके, अब यहाँ ऐसे लिखते भी चले जा सकते हो, यू कैन हैव यूनाइटेड किंगडम का कॉन्सेप्ट। तो जो कुछ भी हमने डिराइव किया यूनाइटेड किंगडम से, हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ यहाँ से लाया। और अगर मैं इसी को पूरा वर्ल्ड मैप ले आऊँ तो अमेरिका बीच में आ जाएगा, जापान बीच में आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से क्या सोर्स किया, साउथ अफ्रीका से क्या सोर्स किया। इन अ वे इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट टू गो अहेड विद अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। और फिर आप इसको इंटरनेशनल रिलेशंस में कर सकते हो। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, which are the following countries are NATO countries, which are the following countries are Warsaw Pact countries, which are the following countries are neutral countries, which are the following countries are part of this organization, that organization, and so on and so forth. CIS countries कौन सी है? No, do you realize that this is a very beautiful understanding this part? हम लोग क्या करते हैं, रैंडम प्रिपरेशन होती है और उसी वजह से हमारी प्रिपरेशन वीक पड़ जाती है। जैसे जो मैंने रियलाइज किया अपनी लाइफ में, मैंने रियलाइज किया कि हम लोग है ना इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ते, वी रीड वेरी ह्यूज लेवल बुक्स, इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ते, लेकिन उन बुक्स का एक्चुअली हमारे दिमाग में जाना तब शुरू होता है जब आप उसको विजुअली देख सकते हो। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल एक बुक उठा के देख लो, लेट मी शो यू दिस बुक। तो चलो मैं ये अपनी बुक ही निकाल के दिखा देता हूँ। चलो जी, ये मैं बुक दिखा देता। तो ये मैंने एक बुक दिखाई। ओके, सो इफ आई शो यू दिस बुक, ओके, सो आई शो यू क्रिमिनल मैनुअल बुक।
अब ये क्रिमिनल मैनुअल बुक अगर मैं देखूं, राइट, एंड यार इतने सारे पेजेस, ये ना याद रखने की कोशिश करते हैं। जो नए नए लॉयर्स भी होते हैं वो भी इसको याद करने की कोशिश करते हैं। इट्स नॉट अबाउट याद करना एनी फर्दर। जब आप कोर्ट में इसे होते हुए देखते हो, जो बोलते हो ओहो ये हो रहा था तब ये हुआ, तो जज साहब ने ये यूज किया और ऑपोजिट लॉयर ने ये यूज किया और पुलिस ने ये यूज किया, सडनली इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर complete DNA, it becomes a part of your permanent memory. This is, okay, this is the entire idea of understanding कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको एक विजुअल मेमोरी देगा। मैं हमेशा बोलता हूं मेक पॉलिटी अ विजुअल थिंग, मेक योर सब्जेक्ट अ विजुअल थिंग, एंड मैप्स इज अ ब्यूटिफुल वे ऑफ विजुअल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप ऐसे भी मैप्स करते हो, ज्योग्राफी के लिए पढ़ते हो, so you can always connect this part and you can always relate to all of these parts. इसके साथ साथ, and you are also enjoying the subject, you are also getting the grasp of it. मुझे मौका मिलेगा, मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें we will have पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप्स एंड ट्राइंग एंड अंडरस्टैंड, और उसी को हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट में लेकर आएंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक और चीज शेयर करना चाहता हूं कि मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आ रहा हूं विच इज कॉल्ड एज द किंग मेकर सीरीज। सो दिस इज द किंग मेकर सीरीज। दिस किंग मेकर सीरीज है क्या? किंग मेकर सीरीज इज अ वे जिसमें मैं आपके को सही मायनों में किंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय किंग? राजा थोड़ा ना बना रहा हूं। राजा की जो एबिलिटीज होती है दैट ही हैज अ वेरी 24/7, द एंटायर एंगल 360 डिग्री, वो कुछ ना कुछ सीखता चले जाता है। हमें जब यूपीएससी में पढ़ाया जाता है, सिविल सर्विसेज में पढ़ाया जाता है, तो हमें एटलीस्ट जो ढंग से नहीं पढ़ाते वो बोलते हैं रट लो रट लो रट लो रट लो। नो, मेमोराइजेशन विल नॉट टेक यू टू फार इन दिस एग्जाम। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत सीक्वेंशियल चीज लेकर आया है, लाइक बायोग्राफी ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सोनास, बुक समरीज, फिलोसफी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, लैटरल थिंकिंग, साइकोलॉजी, रियल कोर्ट केसेस, एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इंपॉर्टेंट स्पीचेस, इंटरव्यूज ऑफ टॉपर्स, लॉयर्स, political history, improvement of English language, philosophy, interesting anecdotes and relevant current events. So अब तुमने realize हो गया होगा that this is the entire context of Unacademy. हम आपकी हर तरह से मदद करना चाहते हैं to be able to crack this exam. जब तक तुम wise नहीं होंगे, जब तक तुम्हारा पूरा 360 degree angle नहीं होगा of understanding the subject, there is no point you will be able to crack this exam. तुम आंसर लिखोगे भी तो उस एग्जामिनेशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसके आंसर एग्जामिनर को अच्छा ही नहीं लगेगा। ही विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू आउट कि यार ये क्या लिखा गया, ये रट्टा रट्टा लिख दिया। नो, दैट एग्जामिनर को देखना चाहिए क्या कनेक्शन था, क्या अंडरस्टैंडिंग थी, उसमें फिलोसफी भी थी, उसमें हिस्ट्री भी थी, उसमें लैटरल थिंकिंग भी थी, उसमें किसी कोट को भी यूज किया गया। somebody was some big authors, बाबा साहेब का, चर्चिल का, नेहरू साहब का, गांधी जी का, नेताजी का, भगत सिंह का रेफरेंस दिया जाए तब मजा आएगा। देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। What's after 26 exam? Why should I subscribe it? What's different? So, Mad Over Maps is aimed to help you visualize the world through maps, the working of democracies, the functioning of money, the timeline of history, the status of environment, and whatnot. And don't forget to mention your name and number below so that our team can reach out to you. तो Mad Over Maps, एक और बार तुम ये पूरी पिक्चर देख लो। मैं चाहता हूं कि तुम ये जीत जाओ। सो गेस दिस कंट्री, इस पिक्चर को देख लो एंड मेक श्योर कि आप ये फॉर्म भरो, अपना नाम डालो, अपना टेलीफोन नंबर डालो एंड लेट द आवर टीम रीच आउट टू यू। अपने प्राइजेस जीतो एंड ऑल्सो गेट रेडी टू प्रिपेयर फॉर द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड विद अस। सो यार बहुत सारे हम ऑफर लेकर आए हैं आपके लिए एंड प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। सो यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE। बहुत सारे ऑफर्स है। मैं सब लोगों को बोलता हूं मैं पढ़ाता ऑसम हूं, यस, प्राउड ऑफ दैट। मैं बहुत मेहनत से पढ़ाता हूं, बहुत शिद्दत से पढ़ाता हूं और 24 कैरेट रॉक सॉलिड पढ़ाता हूं एंड दैट इज द रीजन आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ मी एज वेल एज ऑफ माई लर्नर्स। और उसकी वजह से ऑसम रिजल्ट आता है। लेकिन उसके साथ साथ मेरा यह भी फर्ज है कि मैं तुम्हें यह बोलूं कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छा पढ़ाएंगे और हम तुम्हें बोलेंगे तो तुम इधर उधर भटकोगे नहीं। दैट इज ऑल्सो आवर ड्यूटी। दैट इज वाई आई एम इन्वाइटिंग यू to use the code SIDLIVE SIDLIVE। ये मेरा रेफरल कोड है। प्लीज यूज दिस रेफरल कोड and join us on Unacademy. Give yourself a realistic chance of cracking this exams. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind. So बहुत सारे options हैं,
Please don't miss this one. Thank you very much. God bless. Thank you and Jai Hind.